नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज के वीडियो में मैं गुरु मंत्र का विशेषता मतलब उसके लाभ इत्यादि तथा गुरु मंत्र का जो है प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है ये मैं बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले तो ये बात स्पष्ट कर लूँ कि गुरु बन तो बहुत से होते हैं, मतलब आज की डेट में तो मतलब गुरु बहुत से आपको मिल जाएंगे, ठीक है, परंतु उसमें से सही गुरु मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। आज का समय जैसा चल रहा है, मेरा जो समय जब था तब सही गुरु ही अधिकांश हुआ करते थे, परंतु आज के समय में अधिकांश गलत गुरु हमको मिल जाते हैं। तो अब ऐसे गुरु की पहचान कैसे की जाए कि कौन सही है या कौन गलत है, कैसे पहचान की जाए? तो इसकी पहचान का एक विशेषता बता दे रहा हूँ। हालांकि ये वीडियो कोई देखेगा तो हो सकते बहुत से लोग देखते हैं, तो इस वीडियो की कहीं ना कहीं कॉपी कर सकता है, जो भी है, तो परंतु फिर भी मैं इसकी विशेषता बता देता हूँ। कोई भी सही गुरु होगा ना तो वो, हाँ, दक्षिणा तो कुछ ना कुछ कोई भी लेगा, मैं हूं या दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो दक्षिणा तो लेगा ही लेगा। दीक्षा देने के बदले में वो लेगा। अब उसकी दक्षिणा क्या होती है क्या नहीं होती वो तो वो जाने, या उसका जो भी है, लेकिन दीक्षा देने के बाद भी वो कहीं ना कहीं आपका मार्गदर्शन जो है हमेशा करता रहेगा और हर प्रकार से करेगा भी। हर प्रकार से वो आपको मार्गदर्शन भी करेगा, आपको रास्ता भी दिखाएगा, अच्छा बुरा जो भी रास्ता है, संकट है कोई, उससे भी बाहर निकालेगा और हर प्रकार से वो मार्गदर्शन करेगा, चाहे कोई साधना हो या जो भी चीज़ें होती है उसमें वो पूर्ण मार्गदर्शन करेगा। मतलब देखिए, गुरु अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसा नहीं है कि गुरु एक ही प्रकार का होता है, केवल तंत्र मंत्र लाइन में ही गुरु होता है, ऐसी बात नहीं है। सात्विक गुरु भी होते हैं, ठीक है। तो सात्विक गुरु जो होते हैं आपको केवल सात्विक रास्ता ही दिखाएगा। केवल गुरु मंत्र का पूजन करिए या फलाने शक्ति का या ईश्वर की आराधना करिए, तो इस प्रकार से सात्विक रास्ता दिखाएगा आपको। सात्विक रास्ता मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत होता है, बिल्कुल अच्छा होता है, तो बहुत ही सबसे उच्च कोटि की बात होती है, परंतु जो है उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। जिसे चीज़ों को प्राप्त करने में पूरा जीवन भर भी लग जाता है कई बार। तो इस विषय में ये कहूँगा मैं, और ये भी कहूँगा, देखिए कि जैसे कुछ गुरु अभी जैसे दिख रहे हैं मुझे, ये पहले भी दिखे थे मुझे यूट्यूब वगैरह में, तो उन्होंने हर एक साधना के पीछे में अलग अलग दीक्षा मंत्र रख दिया था कि इस साधना के लिए आपको अलग दीक्षा लेनी पड़ेगी, उस साधना के लिए आपको अलग दीक्षा लेनी पड़ेगी, इस शक्ति के लिए आपको अलग दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो ये सब मैं डायरेक्ट कहता हूँ, ये सब बकवास की बातें। ऐसा नहीं होता है। किसी भी गुरु का गुरु मंत्र एक ही होता है, चाहे सात्विक हो, तामसिक हो या जो भी हो, एक ही होता है। उसी से सब कुछ चलता है। सात्विक रास्ता हो या तामसिक रास्ता, मतलब उसका जो रास्ता होता है वो उसी मंत्र से चलता है, ठीक है। उसमें कोई विशेष अलग से रास्ता, मतलब अलग से दीक्षा लेने की जरूरत नहीं। आप सात्विक साधना के लिए अगर आप किसी गुरु से जुड़े हैं, आपको सात्विक साधना चलो उस गुरु ने दे दिया, मान के चलो, और या देने से पहले उसने ये डिमांड किया कि आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी, चलो वो भी अच्छी बात है, आपने उससे दीक्षा ले भी ली, परंतु अब वो दीक्षा के बाद ये कहेगा कि नहीं भाई, वो इस शक्ति के लिए आपको अलग से दीक्षा लेनी पड़ेगी, उस शक्ति के लिए अलग से दीक्षा लेनी पड़ेगी, या तामसिक शक्ति के लिए अलग से दीक्षा लेनी पड़ेगी। तो ये बिल्कुल गलत और घटिया बात है। ऐसा नहीं होता है, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। किसी भी गुरु का एक ही दीक्षा मंत्र होता है, जो भी मंत्र होगा उसका एक ही मंत्र होता है। जो गुरु स्वयं उसको सिद्धि इत्यादि
कई प्रकार से प्राप्त करने के बाद ही सामने वाले के इंसान के नाम से जो है सिद्ध करके या जैसा भी करके या संकल्प लेकर या जो भी करके उसको अर्पण करता है। तो इस प्रकार से दीक्षा दी जाती है। तो अब मैं अपने बात पे आऊँ, अपने ऊपर आऊँ, तो मैंने आज तक जिसको भी दीक्षा दी है अधिकांश एक ही मंत्र मैंने दिया है। ऐसा नहीं कि सभी को अलग अलग मंत्र दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मंत्र को किसी ने चुरा करके किसी और को दे दिया तो उसका मंत्र भी काम करेगा वैसा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैं उस इंसान को, अगर जो इंसान दीक्षा लेता है मुझसे, उस इंसान को वो मंत्र उसके नाम इत्यादि के माध्यम से या जो भी माध्यम से मैं उसे अर्पण करता हूँ। तो दीक्षा का मंत्र जो होता है उसको पूरी तरह से प्राप्त हो जाता है। उसके बाद उस दीक्षा का मंत्र उसको देता हूँ मैं। तो ये सब चीज़ों को ना कोई चुरा सकता है, ना कोई आपसे ले सकता है, या वो लेकर भी कुछ नहीं प्राप्त कर पाएगा, बल्कि उसको नुकसान के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ। अगर ऐसी चीज़ों को कोई आपसे चुराता है या ले लेता है या जो भी चीज़ें कर लेता है, लेकिन उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, नुकसान हो सकता है उसका, या मैं कह सकता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि नुकसान हो सकता है, परंतु उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, कोई लाभ उसको प्राप्त नहीं होगा। और रही बात मेरा जो गुरु मंत्र जो मैं देता हूं वो मात्र 4 अक्षरों का है, छोटा सा मंत्र होता है। और इस मंत्र के द्वारा, इसका महत्व मैं बता रहा हूं, इस मंत्र के द्वारा जो है आप मेरे द्वारा दिए गए किसी भी साधना को या किसी भी तंत्र क्रिया को, चाहे वो मारण क्रिया हो या कोई भी क्रिया हो, तंत्र क्रिया कोई भी क्रिया हो, आप उस गुरु मंत्र का प्रयोग करके अगर आप करते हैं तो उसकी सफलता का जो चांसेस है वो 90% या 95% तक हो जाती है। आप बिना मंत्र के करते हैं तो मुश्किल से 20 से 40% उसके चांसेस रहते हैं सफल होने के। लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने मेहनत से ऐसी बहुत सी विद्याओं को सफल कर लिए हैं। वो अच्छी बात है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कहता, विद्या तो मैं सबको लिए देता हूँ। साधना में मैंने ऐसा कोई नियम नहीं रखा कि दीक्षा के बाद ही आप इस साधनाओं करो, ऐसा मैंने कोई नियम नहीं रखा है। मतलब यूट्यूब पे ऐसा कोई नियम नहीं रखा है। परंतु कोई मेरे से अगर ये कहता है या पूछता है कि भाई मैं फलाना साधना करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, जो भी हैं, तो मैं यही कहता हूँ अधिकांश उनको कि भाई आप दीक्षा लेके करोगे तो पूरी जिम्मेदारी मैं लेने को तैयार हूँ उस साधना के विषय में या किसी भी विषय में, आजीवन भर। मतलब जब तक मैं इस लाइन में जुड़ा हूँ तब तक उसकी पूर्ण जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। उस साधना या उस चीज़ से उसका कभी बुरा होने नहीं देता हूँ। परंतु जो अपने मर्जी से करता है उनको भी, बहुत से लोगों को उनको भी लाभ मिला है, लेकिन वो देखिए उनके ऊपर निर्भर करता है। अगर गलतियां हो जाती है ये सब साधनाओं में, अधिकांश तामसिक साधना या तांत्रिक साधना में अधिकांश देता हूँ, तो उसमें अगर गलतियां हो जाती है तो उनको फिर सजा भी भुगतनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आ चुके हैं। तो देखिए इसमें मैं कुछ मदद नहीं कर सकता, डायरेक्ट मैं कह रहा हूँ। तो ये कहूँगा, अगर पूर्ण मेरे मार्गदर्शन से चलना है तो आप दीक्षा लेकर के उस लाइन पे चलिए, मेरा पूर्ण मार्गदर्शन रहेगा ही रहेगा। अन्यथा अगर बिना दीक्षा के लेकर आप उस मार्ग में चल रहे हैं, आपके साथ अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसका जिम्मेदार मैं नहीं होता हूँ, उसका जिम्मेदार आप खुद होते हैं। तो उसमें जो भी होता है उसका जिम्मेदार आप खुद हैं और उसकी वजह भी आप खुद हैं। लेकिन मेरा दिया हुआ आज तक जो कुछ भी मैंने अपने वीडियो पे शेयर किया है, आज तक कभी कोई गलत चीज़ें मैंने शेयर या किताबी भाषा में मैंने शेयर नहीं की है। जो सच्चाई है वही मैंने शेयर की है। आप मानो या ना मानो वो अलग बात है। बस इतना ही कहूँगा। मैं यही कहना चाह रहा था। मैं दीक्षा का महत्व है मैं कहना चाहता था। और मेरी दीक्षा इतनी बड़ी है, दीक्षा मंत्र जो है, मैं तो नहीं बड़ा हूँ। मैं कहता हूँ आप जैसा मामूली इंसान होऊंगा, मैं बड़ा नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो दिया गया मंत्र है या मेरा जो ज्ञान है वो इतना बड़ा है कि आपको ये सब शक्तियों से तो जोड़ देगा ही देगा। जो सब मेरी शक्तियाँ हैं उनकी कृपा तो आप पे बन ही जाएगी। परंतु उस दीक्षा मंत्र का कंटिन्यू आप पाठ करते रहेंगे तो आप
ईश्वरता को प्राप्त कर लेंगे केवल इसी मंत्र से। इतनी बड़ी बात मैं कह रहा हूं, कुछ सोच के कह रहा हूँगा, ठीक है। तो बस इतना ही कहूँगा आज के वीडियो।